मैं एक शराबी हूँ। हाय देवेंद्र भाई। सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा ये का सुंदर कार्यक्रम, मेरी थोड़ी सी कोशिश, परिवार की आस्था और निरंतर रूप से प्रोग्राम का आचरण करने की वजह से शराब के जहरीले गुट से दूर रहने में कामयाब हुआ हूँ दोस्तों, जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है। क्योंकि मेरे को मालूम है मैं अकेला कुछ नहीं कर सका था, आज भी नहीं कर सकता हूँ और आगे भी नहीं कर सकूंगा। दोस्तों, पायनियर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे शराबी को अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था उसके पहले एक भेड़िए की जिंदगी जीता था। सिर्फ और सिर्फ बाहर नौटंकी करने के बाद, बाहर सब अभद्र कार्य करने के बाद, मेरे परिवार यानी मेरा घर एक ही ऐसा ठिकाना था कि मेरी सब कमजोरियां, सब लाचारियां, सब मजबूरियां स्वीकार करते हुए मेरे को घर के कोनों में जगह मिलती थी। बहुत बेबस था मैं जानता था कि ये मैं जो कृत्य कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मगर कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे को देख के गांव का कुत्ता भी रास्ता बदल देता था, तो कोई बैठने के कुर्सी देगा वो तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों। किसी भी प्रकार की मापदंड के बिना का जीवन स्वयं की आत्मकेंद्रितता और बना बनाया हुआ काल्पनिक पूरा मुखौटा पहन के मैं पूरा दिन निकालता था एक घूंट शराब के लिए दोस्तों। बहुत अड़ग प्रयत्न किए शराब से दूर होने के लिए, बहुत खर्चा किया उस टाइम पे। अगर कोई किसी भी जगह पे लंबा टाइम तक शराब नहीं रुक सकती। मेरे को ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरे को शराब पीने के लिए ही सर्जित किया है, अभी उसको कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा करके मैं जी रहा था। मगर मैं परिवार की दयनीय हालत नहीं देख सकता था, मेरे दोस्तों के चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं देख सकता था, मेरे माँ बाप का जो जीवन मुरझा रहा था वो नहीं देख सकता था। मगर मैं बेबस लाचार था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना शराब बिना का जीवन सत्य है वो मेरी सोच में आता ही नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे को डर लगा रहता था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। और ये डर की वजह से मैं बाहों से बताने की कोशिश करने के लिए मेरे को शराब की जरूरत पड़ती थी दोस्तों। मेरे को बोलने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, सब जगह पे शराब लगती थी। मगर जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, मेरे भाई लोगों के अनुभव सुने, पहली ही मीटिंग से मैं सोबर। उसके बाद आज 24 साल हुआ, मेरे को कभी ऑब्सेशन नहीं आया, कभी को मेरे को रात को फोन नहीं करना पड़ा, कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा कि आज मेरे को शराब पीने की सोच आई, आज भी मन होता है। तो यहाँ हम लोग जो एकत्रित होते हैं दोस्तों ये समुदाय के अंदर, वो हम सुधारा की प्रक्रिया के लिए एकत्रित होते हैं। दारू पी के मैंने क्या झंडा गाड़ा था यार, मेरे को पूछ के, मैंने आप लोगों को पूछ के किया था क्या कि आप लोगों को सब सुनाते रहूं मैं? जो मैंने किया था मेरे को ही पसंद नहीं है, मेरे परिवार को ही पसंद नहीं है, तो आप लोग अपना परिवार, काम, पैसा, समय सब निकाल के मेरे पास बैठे हो मुझे सुनने के लिए। तो क्या आपको हानि पहुंचाने के लिए मैं मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ? मेरे अनुभव से आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये सोच मेरे में आते आते समय लग गया था दोस्तों। अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा है कि मेरा जिम्मेवारी मेरा होम ग्रुप। दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, मेरा शब्द आ गया है। तो मेरा मेरा शब्द अगर नहीं होता तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता कि भाई साहब आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को ये करने से अच्छा रहेगा, पुराने लोगों ने ये किया। मगर मेरा शब्द जब आता है तो मैंने मेरे जीवन में जो मेरे ओल्ड टाइमरों ने, किताबों ने, जो मीटिंग्स ने, कॉन्फ्रेंसिस ने जो मेरे को दिया था, इवन मेरे स्पॉन्सी ने जो मेरे को दिया था, उसके बदौलत मेरे को समझ में आई। तब तक मेरे को भी समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
होम ग्रुप शब्द का मीनिंग, जो सर्विसमैन या जो सभासद ट्रेडिशन का बारे में जानता है या उसका स्पॉन्सर जानता है, वो ही ये सब चीजें समझ सकता है कि समुदाय का महत्व क्या है। क्योंकि समुदाय के पहले मीटिंग आती है, मीटिंग कई प्रकार की आती है। समूह तो मेरे एरिया में कई कितने ग्रुप्स है, मैं क्यों एक ग्रुप पसंद किया, होम ग्रुप। सब लोग ठोकते हैं होम ग्रुप होम ग्रुप होम ग्रुप नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब ये चालू हुई थी क्योंकि कोई समुदाय नहीं था, तो घर में सब इकट्ठा होता था, तो यहाँ बोला जाता था ग्रुप थेरापी है, तो सब लोग पूछते थे भाई क्या चलती है, तो वो घर में चलती है, तो होम ग्रुप नाम लगे। मगर उसके अंदर जो आध्यात्मिकता थी दोस्तों, वो आज भी मौजूद है। कई लोग इसीलिए बोलते हैं इसको आध्यात्मिक बालवाड़ी, ईश्वर संचालित ग्रुप। ईश्वर संचालित होम ग्रुप सुना है क्या आपने कभी? जी नहीं। क्योंकि जब मैं ए में आया तभी जो मीटिंग में मैं गया था वो मेरे घर से 120 किलोमीटर दूर थी, और मेरे पास ऐसी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी कि दूसरी मीटिंग उधर जाके कर सकूं। वो समुदाय था यार, मेरा पहला दिन था, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा होम ग्रुप बन गया। मगर दोस्तों, होम ग्रुप इसीलिए पसंद करना पड़ता है कि मेरा जो नया जीवन को, नव जीवन शैली के आधार पर जीवन की शर्तों पे जो जीना है, यानी मेरे को पुनः प्राप्ति जो पाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं दोस्तों। एक तो मेरे को सब हलकटगिरी टाइप से रख के, सब ज्ञान की गंगा बहा के विनम्रता से रहना पड़ेगा, और दूसरा उत्तर जीविका, जिसने मेरे को जीवन जीने का मौका दिया है, वो ईश्वर ने, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बनाए हुए समुदाय के प्रति, ईश्वर के चुने हुए सदस्यों के प्रति मेरा रवैया क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी कृतज्ञता क्या है, और मेरा एम्बिशन क्या है। ये चीजें इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मीटिंग रूम में दिमाग सोच सकता है, बाहर की दुनिया में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कई बार बोलता हूँ कि 11वां कदम जानने के लिए मीटिंग रूम में बैठना पड़ेगा। 11वां कदम में लिखा है ना कि ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए, सिर्फ उतनी ही हमने मांग की। और ट्रेडिशन में बोलता है कि हर एक ग्रुप का प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य है गरीब शराबी तक संदेशा पहुंचाना। मगर मेरे जैसा आधा अधूरा शराबी शुरुआत के दिनों में ग्रुप के राख रखाव के बारे में कुछ जानता नहीं था, और 12वां स्टेप करने को निकल पड़ता था, क्योंकि ट्रेडिशन मालूम नहीं था कि मेरे को ये परमिशन ग्रुप दे सकता है, मैं खुद ये झंडा नहीं गाड़ सकता हूँ। और यही गढ़ मसल में दोस्तों में जी रहा था। और बाद में आहिस्ते 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 मेरे अंदर सेवा का भाव आया। सेवा करना और सेवा का भाव पैदा होना, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। क्योंकि जब मैं फार्मेसी किया था तो हमको एक ओथ लिया गया था सर्टिफिकेट देते समय कि कोई भी दर्दी आएगा, कोई भी बीमार पड़ेगा, हम खाना भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, उसके साथ चले जाएंगे। जबकि अल्कोहलिक निवास ने मेरे को सुविधा दी कि तेरा बचा हुआ पैसा और तेरा बचा हुआ समय तेरे जैसे जरूरतमंद को देना, तेरे पसंदीदा व्यक्ति के लिए नहीं है तेरा समय। मेरे को बहुत लोग पसंद है, मगर जो ए से जुड़े नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए ए में। सुखी और समाधानकारी जीवन जीते हुए एक ही सेवा में निरंतर रूप से अपना कुछ न कुछ योगदान देते हुए दूसरों को मदद करने की भावना रखने वाला सभासद ही आध्यात्मिकता का वहन कर सकता है। अभी दोस्तों, इसके लिए तो खुद का आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। मेरे होम ग्रुप के प्रति मेरा रवैया क्या रहना चाहिए। तो मैं होम ग्रुप में ऐसी कौन सी उत्तरदायित्व है वो जो निरंतर ईमानदारी से निभा रहा हूँ। कई लोगों को सोचा था, अरे यार चेयरमैन तो 1 साल का बनता है, सेक्रेटरी तो 2 साल का बनता है, ट्रेजरर तो 3 साल का बनता है, कौन सी जिम्मेवारी निरंतर निभा रहा हूँ मैं।
दोस्तों, मैं पहले दिन आया था और यहाँ जो स्लोगन सुना था कि 2 प्रेयर और 4 दीवार के बीच में चमत्कार होता है। और दोस्तों, आज 24 साल से मैं 2 प्रेयर के बीच में ही मीटिंग करता हूँ। अगर मेरे को टाइम नहीं मिलता है या तो मैं लेट हो जाता हूँ तो मैं मीटिंग में एंट्री नहीं लगाता हूँ, क्योंकि जो मीटिंग का डेकोरम है, अगर वो मेरे जैसे शराबी को बैठे हुए मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे कह सकता हूँ मेरा समुदाय है। मेरे को मालूम है कि 5 से 7 मिनट मेरे को बोलने को कहा गया है और मैं 15-20 मिनट टोकता रहूंगा, तो क्या मेरा दायित्व है? ये मेरे साथ होता था। मगर आहिस्ते 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 मेरे समूह के प्रति मेरी आत्मीयता बढ़ने लगी, स्नेह बढ़ने लगा, प्रतिबद्धता बढ़ने लगी, मेरी कार्यशैली में बदलावट आने लगी, मेरी जबान में जो लचीलापन आया, जिसकी वजह से न्यू कमर को लगने लगा कि यहाँ भाई कोई ओल्ड टाइमर नहीं है, कोई न्यू कमर नहीं है, हम सब एक ही समस्या के लिए जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, वो लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के देख के ये मीटिंग में आते हैं, देवेंद्र को देख के या आप लोगों को देख के नहीं आते हैं। तो हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ओर से जो सेवाएं और सुविधा मिली है, उसमें से उसको जो चाहिए वो देना है। दोस्तों, मैंने जो किया है वो झंडा गाड़ के उसके ऊपर ठोकना नहीं है। ऑनलाइन और फिजिकल में डिफरेंस है, क्योंकि फिजिकल में आंखों के जरिए, शब्दों के जरिए, चेहरे के जरिए अपनापन की भावना दिखती है। ऑनलाइन में वो नहीं दिखती है भाइयों। अपनापन तो अकेलापन से दूर होने की सबसे बड़ी दवाई है दोस्तों। तो क्या मेरी आत्मीयता है मेरे ग्रुप के प्रति? तो ग्रुप के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, होम ग्रुप के बारे में लिखा है, अगर मैंने किसी एक ग्रुप को होम ग्रुप चुना है तो या तो अकस्मात या तो निधन, 2 प्रसंगों को छोड़ के मेरे को प्रेयर लेने के लिए भी मेरे ग्रुप में जाना चाहिए। मेरी ग्रुप की स्वस्थता, आध्यात्मिकता और गरिमा बरकरार रखने का दायित्व मेरा है, जो मैं निभाता हूँ। क्या बहुत बहुत ही ऐसे देखा जाए तो स्ट्रिक्ट चीज है, और ऐसे देखा जाए तो मेरे को एकता में बने रहने के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव है ये। आज भी जो ग्रुप के अंदर मैं सेवा ग्रुप अब्बास में जो काम कर रहा हूँ, चेयरमैन हर साल बदली होता है, मगर दोस्तों पार्टी देवेंद्र के पास ही रहता है, चाबी देवेंद्र के पास ही रहती है। क्यों? कि मैंने ग्रुप को बोला है अगर मेरे पास रहेगा तो मेरे को 100% मीटिंग में आना पड़ेगा और आने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ न कुछ जिम्मेवारी लेने से ही मेरे जैसा सराजी आगे बढ़ सकता है। ये कार्य हर ग्रुप में थोड़ी किया जा सकता है। इसके लिए मेरे को एक समुदाय जो मेरे घर से नजदीक हो, मेरी आर्थिकता को ध्यान में रखते हुए, मेरे समय को ध्यान में रखते हुए, मेरे परिवार की पसंदगी को ध्यान में रखते हुए, मेरे परिवार को चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लंबे दूर मीटिंग में जाता हूँ, उन लोगों को चिंता होगी कि आते समय एक्सीडेंट हो जाएगा, तो समुदाय होम ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह मैं मीटिंग में बैठ के सुरक्षित होता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे भी मेरे होम ग्रुप की जो गरिमा है वो मेरे पास पावर रहनी चाहिए। ये दोस्तों एक बहुत मामूली कार्य है ना। साथ में ये भी देखना पड़ेगा, क्या मेरे समुदाय के सदस्यों के लिए मेरे मन में प्रेम, देखभाल और सहनशीलता है क्या? नया सदस्य आता है, वो खुद बोलता है आज मेरा पहला दिन है, और बोलता है मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ कई पुराने लोगों को मैं सुन चुका हूँ कि भाई पहले अपना नाम बताओ, जैसे कि मेरा नाम देवेंद्र है, मैं एक शराबी हूँ। हम किसको शराबी नहीं बुलवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कि किताबों में लिखा है मीटिंग रूम के अंदर आप आपका घर का एड्रेस भी बोल सकते हो, अगर आपको होम ग्रुप के अंदर आपका प्रतिभा संभालना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो चीजें थी, शुरुआत के दिनों में मेरे से भी गलती हुई थी दोस्तों। सहनशीलता नहीं थी ना मेरे पास। मेरे को ऐसा लगता था मेरी शेयरिंग सुन के इसको तो शराब से दूर ही रह जाना चाहिए, वो तो कल का आया हुआ, आज तो मेरा तो 24 साल हुआ यार, अभी उसको समझ जाना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है, ऐसा बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं।
ये क्या है दोस्तों, सहनशीलता है क्या मेरी? जी नहीं, दिखावा। वो मेरे समुदाय का सर्वनाश भी कर सकती है। लोग आने से कतराते हैं। एक एक देवेंद्र का बोलना अभद्र रहा, या तो लीडिंग पावर रहा, या टीचिंग पावर रहा, तो आने वाले सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। उसको लगेगा इसको जितना समझ है उतना तो मैं भी सुन सुन उसके सीख गया हूँ, मेरे को क्या जरूरत है इनको। यानी मेरा अभद्र व्यवहार, अभद्र कथन कभी कभी एक अल्कोहलिक सदस्य को या तो शराब के पास, या तो डिप्रेशन के पास, या तो ये से दूर करने के लिए भी जिम्मेवार बन सकता है दोस्तों। बोल देना, आप बोल देना बहुत आसान है, मैं बेवड़ा हूँ, बीमार हूँ, गलती हो गया, सॉरी। मगर उसके दिल पे जो चोट लगती है ना दोस्तों, क्योंकि कई शराबी दोस्त मेरे इसी कारण सर स्लिप होने के बावजूद भी मीटिंग में नहीं आते हैं, दूसरे ग्रुपों में चले जाते हैं। उसको जो टॉन्टिंग होती है वो समझ जाता है कि वो मेरे को बोल रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है ऑनलाइन में भी होस्ट को होस्ट की। तो ये सब चीजें जो मेरे को करना है, सीखना है, समझना है, और अपने जीवन के साथ जुड़ना है। तो दोस्तों, क्या मैं नियमित रूप से मीटिंग में जाता हूँ कि मैं मेरे बाह्य प्रवृत्तियों को ज्यादा ध्यान देता हूँ, और मेरे को जब फुर्सत मिलती है तभी मैं मीटिंग पे पहुंचता हूँ? नियमितता की बात है, क्योंकि मीटिंगों में शेयरिंग ही नहीं होती है। बहुत सी प्रकार की मीटिंग है। बिजनेस मीटिंग होती है, लिटरेचर का मीटिंग होता है, स्टेप का मीटिंग होता है, पब्लिक अवेयरनेस होता है, ग्रुप का एनिवर्सरी होता है, बर्थडे प्रोग्राम होता है। क्या मेरे में रंजिश है कोई मेरा दोस्त की बर्थडे है और आज तो उसकी बर्थडे की चर्चा हुई, मैं नहीं जाऊंगा करके? मैंने देखा है कई बार ग्रुप के सीनियर मेंबर न्यू कमर को बताते हैं कि भाई अभी तेरा होम ग्रुप ये है, वो ग्रुप में उसके बर्थडे में नहीं जाने का। तो क्या होम ग्रुप जो व्यक्ति, मैंने मेरा होम ग्रुप बनाया, ग्रुप ने मेरे को नहीं बुलाया है भाई साहब, मेरे को ईश्वर ने बुलाया है। ग्रुप तो हिंदुस्तान में बहुत है, मगर मेरे जैसा शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से निसहाय व्यक्ति को सुविधा देने के लिए नजदीक से नजदीक जो मेरे जो समुदाय चल रहा है, वो समुदाय में लंबी सोबराइटी के बाद भी अगर शायद मेरी शारीरिक अवस्था या मानसिक अवस्था बेहाल हो जावे, तो कोई न कोई सदस्य मेरे को मेरा अस्तित्व दिखाने के लिए मीटिंग ग्रुप तक पहुंचाए। ऐसा समुदाय चूज करना मेरी आवश्यकता है कि जो मेरे परिवार को नजदीक लगता, ताकि मेरी कोई अनियमितता या गैर वर्तणूक या शंकाशील मेरा स्वभाव मेरे घर वाले, मेरे समुदाय में बैठे हुए सदस्य को बता सके कि भाई साहब जरा देवेंद्र को देखना, आज पिछले दिनों से घर में व्यवहार ठीक नहीं है, वो ठीक से खाना नहीं खाता है, बस मीटिंग मीटिंग करता है, स्टेप करता रहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है क्या? आप लोगों को क्या लगता है ये सिर्फ बोलने का? जी नहीं दोस्तों, ये सब चीजें तो एक समुदाय जो परिवार को देना चाहता है कि आपका जो सदस्य हमारे समुदाय में आता है उसकी सुरक्षितता कितनी है, उसकी सफलता कितनी है, उसकी सजगता कितनी है, और उसकी नैतिकता कितनी है, वो दिखाने के लिए तो हम लोग परिवार हमको आदेश देते हैं कि आप मीटिंग में जाओ। मुंह पे नहीं बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं दोस्तों। मैं मेरे अनुभव से शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो कोई सोचेगा कि भाई मेरा तो परिवार ही नहीं है, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मेरी तो बीवी चली गई है, उसके साथ ये को कोई लेना देना नहीं है। किताबों में साफ शब्दों में लिखा है कि ये में के लिए मेरे को नियमित रूप से मेरे कमरों में आना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सब चीजें हैं, तो मैं क्या, नए सभासद जो आते हैं उसके लिए मदद करने के लिए, उसके लिए समय देने के लिए, उसकी बातों सुनने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सहनशीलता है क्या? मैं उसको जरूरत पड़े आधी रात को, शराब का ऑब्सेशन आ गई, उसको मदद की जरूरत पड़े, मैं करने को तैयार हूँ क्या? क्योंकि समुदाय में अभी जितने लोग बैठे हैं वो साथ में थोड़ी बात कर सकते हैं उसके साथ फोन पे।
यहाँ सवाल आता है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं करता हूँ क्या। जी हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ, मेरे से होता है, क्योंकि मेरे को करने का मौका मेरा ईश्वर देता है। और मैं रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे कितनी बार फोन आया मेरे पे, मैं सबके साथ बात करता हूँ। और जब वो सामने वाला सदस्य बोलता है अभी मेरा पीने का ऑब्सेशन गायब हो गया, देखो ईश्वर की लीला क्या है। रात में नींद में से उठा हुआ देवेंद्र, वो जो बुलाता है वो बोलता है, तो सामने वाले को जो वो सुनाना चाहता है वो पहुंचता है। अगर मैं तो स्लिप हुआ ही नहीं हूँ आज दिन तक, मैं कैसे बता सकता हूँ ऑब्सेशन आवे तो क्या करने का, स्लिप होवे तो क्या करने का, रिलैप्स होवे तो क्या करने का। मगर मेरा ईश्वर जानता है, क्योंकि मेरी सेवा करने की, मेरी मदद करने की भावना अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो मापदंड है उसके अनुसार बराबर है, ताकि मैं भी एक हल्का किस्म का सलाह दूं। क्या मैं सिर्फ मीटिंगों के ऊपर आधारित हूँ क्या? मैं जो दूसरे मेंबरों को सहायता करने की कोशिश करता हूँ क्या? दोस्तों, कई लोग आज उठते हैं मीटिंग में, ऑनलाइन, फिजिकल, बेचारा 1.5 घंटा तो उसका निकल जाता है, बाकी का जो घंटा निकालना उसके लिए बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। घर में से काउंटिंग होता है, पैसा नहीं होता है, हाथ पैर दुबकता है, पेट में खाना नहीं जाता है, और हम लोग बोलते हैं बस कुछ नहीं, आत्म शांति की प्रार्थना करना, सब ठीक हो जाएगा। किधर लिखा है यार किताब में, तो क्या लिखा है, अगर आप किसी को मदद करते हो, आप यानी कौन, ग्रुप, हम किसी को मदद करते हैं, हम ग्रुप चुनके, तो उसकी सारी आर्थिक अवस्था के बारे में हम अज्ञात है। तो ऐसी समय दरमियान क्या उसको अगर डॉक्टरी सहाय की जरूरत पड़ी तो मैं उसको मदद कर सकता हूँ? सिर्फ बोल देने से 72 घंटे में शरीर का शराब निकल जाता है, अगर उसकी कोई बीमारी ऐसी रहेगी तो वो जिंदगी से निकल जाएगा, शराब तो दूर की बात रही। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि 3 फोल्ड डिसीज बोला है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हम लोग सिर्फ मेंटल के ऊपर ध्यान देते हैं, और आध्यात्मिकता तो मेरे जैसे बेवड़े के पास क्या है वो पता नहीं है, मगर बातें ऐसी बड़ी बड़ी करता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है इससे अच्छा दारू नहीं छोड़ेगा तो फायदा रहेगा। ये किधर करते हैं हम लोग समुदाय के अंदर, भूखे शेर की तरह शेयरिंग, ये किया था, वो किया था, ऐसे तो हुआ, इतना साल हुआ। अरे भाई साहब, उसका तो 2 घंटा भी नहीं हुआ है, उसको तो मालूम भी नहीं आगे जाके ये ग्रुप का शायद मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ कि ट्रेजरर बनने वाला हूँ। अभी ये जो सब चीजें मैं बोल रहा था, अभी ये मैं मेरा कर्तव्य है करके कर रहा हूँ कि मैं कृतज्ञता से कर रहा हूँ? कि मेरे को कोई बोलेगा यार 24 साल हो गया देवेंद्र कुछ करता नहीं है, ये करके कर रहा हूँ क्या? मेरी ये जिंदा रहनी चाहिए, मेरे को जो सुविधा मिली, मेरे परिवार को जो खुशी मिली, हम जो साथी सदस्य बैठे उसके परिवार को जो खुशी मिली, वो आने वाले एक नए सदस्य के जीवन में पहुंचना चाहिए। ये कृतज्ञता है क्या मेरे में? जी हाँ, मैं पहले नहीं मानता था, पहले मैं ऐसा मानता था, लोगों की बातों में आ गया था कि 1 2 3 हो जाओ फ्री, यानी कदमों के साथ कोई लेना देना नहीं, दारू से दूर से पैसा कमाओ, बीवी बच्चे को खुश रखो, ये मैं 2 4 पैसे दो, अच्छी अच्छी बातें करो, ताली ताली सुनो और चलते बनो। ये बंद होने वाली नहीं है, ये चलेगी, देवेंद्र की कोई जरूरत नहीं है ये को। ऐसा मेरा रवैया था। मगर जो ग्रुप के अंदर मैं बैठता हूँ उसकी गरिमा संभालने का जो कर्तव्य है, और कर्तव्य और कृतज्ञता में आसमान जमीन का फर्क है। कृतज्ञता यानी कृति द्वारा, ज्ञान द्वारा किसी चीज को अर्पित करना, यानी दूसरे को देना, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही प्रदान कर सकता है, कोई सदस्य, कोई ग्रुप या कोई परिवार नहीं प्रदान कर सकता है। ये अंतरात्मा की आवाज है। जैसे जैसे जहाँ बोला जाता है मोर एंड मोर की बीमारी है, तो मेरी रिकवरी में क्या मोर एंड मोर नहीं होता है? मेरी सर्विस में क्यों मोर एंड मोर नहीं होता है? मेरी मदद करने की भावना में क्यों मोर एंड मोर नहीं हो रहा है?
कहीं ना कहीं मैं मेरे ग्रुप के प्रति बेईमान हूं ऐसा तो नहीं बोलता हूं, मगर जिम्मेवार नहीं हूं। बात करने को मेरे को मजा आता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरे लायक कोई भी काम हो तो बोलो, मगर ये काम मेरे को नहीं बोलने का। कंडीशन, अगर होम ग्रुप के अंदर किसी भी चीज में उत्तरदायित्व निभाने का मौका मिले तो उत्तर जीविका के लिए जो मेरे को मेरा ईश्वर ने पसंद किया है, तो वो दायित्व निभाने का मौका ही मेरा ईश्वर देगा, और मदद भी मेरा ईश्वर करेगा, और सहाय भी मेरा ईश्वर करेगा। उसके लिए मेरे को एक कदम बनना जरूरी नहीं है। समुदाय की आवाज से मेरे को जिम्मेवारी मिलेगी, और साथ में मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरे समुदाय को कौन सी चीजों की जरूरत है, और मैं पहल कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कई मीटिंगों में जाता हूँ, देखता हूँ। ऑनलाइन मीटिंग की बात करो तो वो चिल्लाता रहता है, कोई आगे आओ, कोई आगे आओ, कोई आता नहीं है। तो हम लोगों का दायित्व क्या है कि हम एक दूसरे को अपना अनुभव, शक्ति और आशा की आपले करने के लिए उपस्थित होते हैं, और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। तो न्यू कमर के पास तो कोई अवकाश ही नहीं है। वो तो कंपेरिजन की भावना में, क्रिटिसिज्म की भावना में चला जाएगा कि मीटिंग का 1.5 घंटा खराब करने से भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कोई बोलते ही नहीं है, और जो बोलता है वो बोलता ही रहता है। तो होम ग्रुप के अंदर शुरुआत के दिनों से ही मेरे को जो किताबें बोलती है, मेरा अनुभव है, वो हिसाब से क्या मेरे होम ग्रुप के अंदर हर महीने बिजनेस मीटिंग होती है क्या, लिटरेचरों की बातचीत होती है क्या, न्यू कमर तक संदेश पहुंचने के लिए जो व्यक्ति जाता है उसके ऊपर ग्रुप को कुछ ज्यादा ठोक तो नहीं देता है ना। क्योंकि कई ग्रुपों में मैंने देखा है, मेरा भी अनुभव है कि जो बंदा ट्रस्टेड करके आता है उसके बारे में सीधा ही जजमेंट बांधा जाता है। उसको देवेंद्र भाई लाया है तो उसकी जिम्मेवारी देवेंद्र भाई ने लिया है। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस ये बोलती है कि कोई भी सभासद आता है तो जो बंदा लाता है उसने तो उसका दायित्व पूरा किया है, मगर सभासद में बैठे हुए, मीटिंग रूम में बैठे हुए सभासदों को, वो सभासदों की कृतज्ञता को ध्यान में रखते हुए, अपने अनुभव शेयर करते हुए, उसने जो अपना कीमती समय एक न्यू कमर को दिया था, वो न्यू कमर को लगना चाहिए। हम एक नहीं है, अनेकों लोग हमारे साथ है, और हमारी समस्या एक है, और ये लोगों के साथ रहने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग रूम में होता है भाई साहब। मीटिंग के बारे में प्रक्रिया काम नहीं आती है। इसीलिए बोला गया कि 4 लीवर और 2 प्लेयर के बीच में चमत्कार होता है। 2 कानों के जरिए जो बात जाती है ना, वो ईश्वर कहीं ना कहीं उसको झिंझोड़ देता है। कई सदस्यों को मैंने देखा है, मीटिंग में बोलते हैं समुदाय में कि भाई 1.5 घंटा ये को तो आपका 22.5 घंटा अच्छा जाएगा। लोग 22.5 घंटा अच्छा जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सामने और दोस्तों के सामने चापलूसी करने के लिए मीटिंग में आते हैं, दायित्व निभाने के लिए मीटिंग में नहीं आते। मालूम है सबको क्या चरित्र दोष है, क्या स्वभाव दोष है, क्या गुण दोष है, क्या अवगुण है, सबको सब मालूम है। मगर दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस की जो सेवा है, प्यार है, करुणा है, मेरे जैसे शराबी को ये सब चीजों से बचाती है। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम का पालन करता हूँ। मैंने स्टेप कर लिया, मैंने स्पॉन्सर कर लिया। दोस्तों, क्या मेरे को एक छोटा सा सवाल का जवाब मेरे को कभी फोन करके जवाब देना, क्या मेरा स्पॉन्सर ने जो मेरे को बताया था वही मेरा जीवन था क्या? वही मेरी समस्या का हल था क्या? वही मेरा भविष्य का निर्माण था क्या? मैं आप लोगों की बात को ध्यान से सुनता गया समुदाय में, तब मेरे को पता चलने लगा कि ग्रुप के अंदर जो निर्णय आता है उसका मैं सम्मान करता हूँ क्या? कोई भी सदस्य बोल देता है कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं सम्मान करता हूँ, तो बहसता जी करता हूँ। चाहे मैं 1 दिन सोबर हूँ, चाहे मैं 24 साल सोबर हूँ, चाहे मैं 6 महीना सोबर हूँ,
क्योंकि मेरी अज्ञानता है ना। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस से प्यार है, मेंबरों से प्यार है, मगर वो प्यार पाने का मैं काबिलियत रखता हूँ क्या? मैं रोज एक तरीका, हर मीटिंग में एक तरीका व्यवहार कर सकता हूँ क्या? और अगर मेरी मीटिंग में कोई बाहर का सदस्य, बाहर गांव का सदस्य मेरे होम ग्रुप में आके मीटिंग करने को गया और मेरे ग्रुप में ऐसी चर्चाएं हुई कि वो बाहर जाके अगर बोले कि भाई देवेंद्र भाई के ग्रुप में तो ऐसा होता है, तो क्या हुआ दोस्तों? मैं मेरा दायित्व निभाया क्या? मैंने तो वो काम किया कि जो एक ही किताबों में लिखा है कि ए को खतरा है तो ये मेंबर से ट्रेडिशन की नई जानकारी होने की वजह से मैंने ये गलती भी की थी दोस्तों। क्योंकि बार बार कदम करना, शरीरों में बोलना तो बहुत अच्छा है, मगर रोज अगर बार बार कदम के लिए नया सदस्य मिलेगा ना दोस्तों, तो ये में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। शब्द सुनो यार, ईश्वर के चुने हुए लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं शरीरों में सुनता हूँ, मैं आज भी मानता हूँ, क्या समूह में जो एक नया सदस्य आता है उसको प्रेम, स्नेह, सम्मान और सबसे बड़ा आदरणीय स्वागत उसका मैं कर सकता हूँ क्या? ग्रुप नहीं, मैं कर सकता हूँ क्या? यानी मैं झुक सकता हूँ क्या? आज 24 साल सोबर देवेंद्र एक दिन वाले के सामने हाथ मिला के मेरा नाम देवेंद्र है, मैं एक शराबी हूँ करके गले लगने को तैयार है क्या? जी दोस्तों, मैं हूँ और यही मेरी ताकत है। एक न्यू कमर जब मेरे सीने से लगता है तभी मेरी सोई हुई आत्मा जाग जाती है। देवेंद्र, ये तेरी एक दिन की उधार की जिंदगी है, ज्यादा उछल कूद मत कर। ये भाई का हाथ पकड़ के चल, वो अच्छे चल रहा है, तू चला था तो पास्ट हो गया। अगर तेरे अच्छा भविष्य निर्माण करना है, सुख शांति से जीना है, तेरी आत्म शांति बरकरार रखनी है, तो ये भाई को पकड़। और इसको ये अक्षर फॉर्मूला है, मैं आज भी इसको अपनाता हूँ। ये सब चीजें करने का, बोलने का मेरा जो महत्व रहता था, तो क्या मैं दूसरे मेंबर जो आता है, वो दो मेंबर तो सेम नहीं रहते उसको, तो क्या मैं दूसरे मेंबर की कमियों को समझने का कोशिश करता हूँ क्या? कि उसकी आलोचना करने में ही मेरा समय निकाल देता हूँ। किताबों में लिखा है, कई कई लोगों का जन्मजात स्वभाव होता है जिसकी सुधारा की संभावना कम रहती है। दारू छोड़ने की संभावना कम रहती है ऐसा नहीं लिखा है, सुधारा की संभावना कम रहती है ऐसा लिखा है। तो क्या ये चीजें मैं नए आने वाले सदस्य को समझा सकता हूँ क्या? या तो सोचता हूँ कि भाई इसको आज पहला दिन है, आज बोलने का मजा नहीं है। मेरे जैसे कई सदस्य है जो पहली मीटिंग से, आप में भी बैठे हुए कितने हो गए, पहली मीटिंग से सोबर है, फिर भी हमारे जैसे सदस्य जो मीटिंग में बैठे हैं निरंतर सालों से, वो साला 4 दिन के बाद मीटिंग में आता है तो सोचता है 3 दिन नहीं आया था, नक्की उससे पी लिया होगा। क्या ये दायित्व तो है क्या मेरा होम ग्रुप के प्रति? कि मेरे ग्रुप में कोई सदस्य आवे, उसके प्रति मैं शंका रखूं, उसकी प्रगति मेरे लिए हानिकारक बन जावे, उसकी अच्छी बातें मेरे को डिमोलेशन कर देगी, इसके लिए मैंने समुदाय चुना है क्या? तो ये न्यू कमर के कमियों के बारे में, भाई वो हताश, निराश, लाचार, मजबूर, कमजोर व्यक्ति है, वो कुछ भी बोल सकता है, कैसा भी बर्ताव कर सकता है। तो मैं जब आया था 24 साल पहले, तभी मैं कैसा था वो भूल जाता हूँ, और आज समुदाय को सलाह देता हूँ कि अपने समुदाय में ऐसा करना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। समुदाय एक ही है दोस्तों। होम ग्रुप, होम ग्रुप की आप जगह बदल सकते हो, समय बदल सकते हो, स्थल बदल सकते हो, मगर उसका नाम नहीं बदल सकते हो, अपने ग्रुप का नाम नहीं बदल सकते हो। अगर मैंने एक बार होम ग्रुप मान लिया दोस्तों, तो मेरे को पूरे हिंदुस्तान में जाके डंडेरा पिटाने की जरूरत नहीं है कि सेवा ग्रुप अंबाज मेरा होम ग्रुप है। मेरा होम ग्रुप की ताकत से ही तो आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, मेरे सदस्यों की शक्ति तो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं। आज मेरे होम ग्रुप के सदस्यों ने मेरे को अगर प्यार नहीं दिया होता, मेरे को ताकत नहीं दिया होता, मेरे को अनुभव नहीं दिया होता, तो आप लोगों के सामने उपस्थित कैसे होता मैं?
ताकत है होम ग्रुप की। अगर रखते रखते एक शॉपिंग सेंटर में जाएंगे तो 100 दुकान में 100 दुकान में से हम एक ही दुकान में खरीदी करने को गए थे, दूसरे में तो मुंह मारते हैं। इसी तरह मेरे होम ग्रुप में से ही मेरा ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय फरमान और ईश्वरीय सुझाव मिलता है। बाकी सब जगह पे जाने से मेरे को वाहवाही, चापलूसी और गलत भ्रमणात्मक आकर्षण मिलता है। ये ग्रुप में ये अच्छा है, हमारे ग्रुप में ये नहीं होता है, ये ग्रुप में ये अच्छा है, हमारा ग्रुप अच्छा है, इसमें तो ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें दोस्तों इसीलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत मार खाया हूं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे गुजरात में 2 ही ग्रुप थे, मगर मैंने मेरा दायित्व निभाया, सब लोगों के संपर्क में रहा, सब लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला के चलता रहा। आज गुजरात में 62 ग्रुप है दोस्तों। मैं सब ग्रुप में एक बार जाके आया हूँ। कई ग्रुप नए चालू है, अभी नहीं जा सकता हूँ, मगर क्या लोगों को, अगर मैं न्यू कमरों को प्रोत्साहित नहीं करता तो मैं अकेला ही सब मीटिंग कर सकता था क्या? तो यहाँ बैठे हम लोगों का भी दायित्व ये है ना। मगर साथ में हमको एक चेतावनी दी गई है कि 1 साल से पहले किसी भी सदस्य, 1 साल की सोसाइटी से पहले किसी भी सदस्य को ग्रुप का प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। इससे ए को भी खतरा है, उसकी सोसाइटी को भी खतरा है और उसके परिवार को भी खतरा है, क्योंकि सत्ता का नशा बहुत खराब नशा है दोस्तों। इसीलिए सब जगह पे इंटर ग्रुप द्वारा या ग्रुप द्वारा धाराधोरण बनाया जाता है कि चेयरमैन 6 महीना रहेगा या 1 महीना रहेगा या 3 महीना रहेगा। कई ग्रुपों में सेवक को इतना होते हैं कि चेयरमैन को 3-3 महीने भी बदली करते हैं, कई जगहों में 3-3 साल से भी बदली होते हैं। मेरे ग्रुप में क्या करना चाहिए? अगर कोई तैयार नहीं होता है तो मैं कर सकता हूँ क्या? या तो कोई करता है उसके पीछे मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? गाइड कर सकता हूँ? नहीं, सपोर्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि जो दूसरी कंडीशन बोलती है कि जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है उससे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, गलती के समय पे सबको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको काम चलाने का जिम्मा हम लोगों ने सौंपा था। उससे गलती हो गई, इसका मतलब वो गलत है ऐसा नहीं है। वो कार्यशैली के अंदर उसको जो चाहिए विवेक बुद्धि या सदबुद्धि वो नहीं वापर सका और इसीलिए लिए परिणाम आया। दोस्तों समुदाय जब होम ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ मैं, तब ये सब चीजों के अंदर मैं बोल सकूंगा क्या? मेरा कितना भी अपमान होएगा तो भी मैं शांतता बरकरार रख सकूंगा क्या? मैं मेरी नियमितता नहीं तोड़ूंगा ना? दूसरे आने वाले भाइयों को गलत तरीके से प्रोत्साहित तो नहीं करूंगा ना? मीटिंग में नहीं आएगा तो चलेगा, रिकॉर्डिंग सुन लेगा तो भी चलेगा, बिग बुक नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, लिविंग सोबर नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। मैंने पढ़ा तो क्या सबको पढ़ना चाहिए? कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिसको अपने साइन करने को नहीं आता है, जो आज 20-20 साल सोबर है पहली मीटिंग से, मगर वो समुदाय को एक ईश्वर का मंदिर मानते हैं। कुछ भी हो जावे प्रेयर लेने के लिए आते हैं। और आज भी मेरे ग्रुप में तो गर्व से बोलता हूँ, मेरे ग्रुप में जो प्रार्थना होती है ना दोस्तों, उसकी आवाज सुनते एक बार तो ईश्वर भी सोया होगा तो उठ जाता है। ये ताकत है होम ग्रुप के अंदर। वो होम ग्रुप मेरा अकेले का नहीं, अंदर बैठे हुए सब सभासदों का होम ग्रुप है। ये कोई एक अकेला का होम ग्रुप नहीं होता है। सबसे बड़ी अभी जिम्मेवारी की बात आती है। अब तक तो पूरी तरह न्यू कमर के पीछे लगे थे भाई साहब। अभी क्या मैं समुदाय की वित्तीय सेवा और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों में क्या लेता हूँ क्या, यानी फाइनेंशियल मैटर, और किसी को ए के बारे में बताने का कि ये कैसे काम करता है, तो मैं मेरी खुद की कहानी छोड़ के ए के बारे में मैं कुछ जानकारी रखता हूँ क्या? सामने वाला जो जानना चाहिए उसको मैं मुहैया करा सकता हूँ क्या? एक डॉक्टर के साथ कैसी बात करनी चाहिए, एक वकील के साथ कैसी बात करनी चाहिए, एक पुलिस वाले के साथ कैसी बात करनी चाहिए, एक धर्मगुरु के साथ कैसी बात करनी चाहिए। ये 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 सब चीजें ये सब चीजें मेरे जीवन में एक ग्रुप के माध्यम से ही लगाई थी।
मेरे को पहले ऐसा लगता था कि मेरे को ये सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर दोस्तों ट्रेडिशन का जब पालन करने लगा, आप लोगों का एक एक शब्द मेरे जीवन का एक एक पहाड़ जितना जो मेरा प्रॉब्लम था ना दोस्तों, वो दूर हटाते चला गया। मीटिंग रूम में मैं क्या दिखाऊंगा यार, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे सब बाहर पड़े थे और बाहर से सॉल्व होता था। मैं ईश्वर के पास आप जैसे दोस्तों के लिए आज भी प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा कि आप लोग जो मेरे को सहयोग देते हैं, वैसा ही सहयोग हर एक नए आने वाले सभासद को निरंतर रूप से देते रहे। उसके लिए जो समय की मात्रा चाहिए, वो दोस्तों निकाल के, सोने का अगर 15 मिनट कम मिलेगा तो चलेगा, घूमने का 15 मिनट कम मिलेगा तो चलेगा, मगर एक निराश मेरे जैसे शराबी दोस्त के साथ 5 मिनट बैठने से हो सकता है ईश्वर अपने द्वारा उसके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। ये मीटिंग रूम में तो सिर्फ शेयरिंग होती है, सवाल जवाब होते हैं, वाद विवाद होते हैं, आर्थिक संक्रमण, सत्ता की होड़। कोई एक न्यू खबर आता है, उस दिन मेरे जैसे पुराने शराबी इतनी खतरनाक शेयरिंग करता है कि उसको ऐसा लगता है भाई ये तो सब मैंने किया ही नहीं, चलो अभी 2-4 राउंड मार के आते हैं, बाद में बैठेंगे इसके साथ। क्या शब्द बोलना, उसका मापदंड भी मेरे समुदाय के अंदर एक धारा धोरण के अनुसार होने चाहिए। जैसे बीच बुक में या कहीं जगह पे लिखा है कि भाई हम ये मीटिंग में शराब के छोड़ के किसी भी चीज की चर्चा नहीं करते, जैसे लैंग्वेज, आर्थिकता, वैद्यकीय, कानूनी, ये सब चीजें समुदाय में जब मीटिंग चालू है तभी नहीं होनी चाहिए। मीटिंग का जो डेकोरम है, वो बैठे हुए सभी सभासदों को याद करवाना मेरा ड्यूटी बनता है। अगर मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, लोग मेरे को प्यार करते हैं, लोग मेरे को आदर करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा होती हुई गलती उसको बताने का काम मेरा होता है। क्योंकि गलती जो करता है ना, उसको ही गलती बतानी चाहिए। दूसरे को गलती बताने से वो सुधरने वाला नहीं है, मगर उसको गलती दिखाएगा तो उसके अंदर सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। उसके लिए थोड़ा कटुतापन लाना पड़ता है, कभी निष्ठुर बनना पड़ता है, कभी अपमान से स्वीकार करना पड़ता है, कभी 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 लोग दूर भी हो जाते हैं, मगर समुदाय की तो सुरक्षा करनी पड़ेगी ना यार। मैं ऑनलाइन में कभी मेरे को तो समुदाय के प्रति, जैसे एक समुदाय चल रहा है उसके अंदर इतना मस्त न्यू कमर बैठ के फेलोशिप में भी बात करता है, और मेरे जैसा सीनियर मेंबर ऐसा सोचता है यहाँ लेडीज शेयरिंग लाएगा तो ग्रुप में सभासद बढ़ेगा, ज्वाइंट शेयरिंग लाएगा तो ग्रुप में सभासद बढ़ेगा। अभी न्यू कमर सोचता है मेरी तो बीवी मेरे साथ बात नहीं करती है, मेरी बेटी मेरे साथ बात नहीं करती है, तो लेडीज को सुन के उसकी बात कैसे सच मानू कि सर आप छोड़ के इतना परिवर्तन होता है, मेरी बीवी सुधरती नहीं है, 6 महीना हो गया। और मेरे जैसा पुराना चावल क्या सोचता है, लेडीज को शेयरिंग में बुला लेते हैं ताकि पब्लिक थोड़ी बढ़ जाए। ये समुदाय का अपमान है यार, ये समुदाय कोई टोरेंटो टॉपिक नहीं है कभी जितना आया उतना चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा। हमारा दायित्व बनता है कि मेरी नियमितता, मेरी निष्ठा, मेरी प्रामाणिकता वो हरदम काम करती है, तो उनको चेक करने के लिए मीटिंग रूम ही है, समुदाय ही है। और ये चीजें दोस्तों मैं निरंतर रूप से आज भी करता हूँ, क्योंकि सब चेक करना पड़ता है। ये ग्रुप के अंदर मैं बैठता हूँ, यानी मेरा होम ग्रुप के अंदर मैं बैठता हूँ, तो उधर मेरी उपयोगिता, मेरी हाजिरी उपयोगी है कि मैं खाली एक नाम के लिए आता हूँ उधर। देवेंद्र रोज मीटिंग करता है, देवेंद्र 8:25 को आ जाता है, देवेंद्र 10:10 को जाता है, मैं क्या करने आता हूँ, मेरी उपयोगिता है क्या ग्रुप में, वो भी जानना जरूरी है। ताकि मैं पूरा मीटिंग करता हूँ, साल में एक भी छुट्टी नहीं गिराता हूँ, किसके ऊपर उपकार कर रहा है देवेंद्र तू। और तेरे को जो मिल जाए तो तेरे को क्या दे सकता है देवेंद्र, उसके बारे में सोचना है, नहीं कि मैं क्या पा सकता हूँ ग्रुप से। मैं यहाँ देने के लिए आता हूँ, मैं कुछ पाने के लिए थोड़ी आता हूँ, मांगने के लिए आता हूँ। मेरे जीवन में जो कमियां है वो मेरे ईश्वर आपके जरिए प्रदान करता है मेरे को। मैं क्या दे सकता हूँ वो मैं सोचता हूँ, मैं क्या पा सकता हूँ उसके लिए मेरा होम ग्रुप नहीं बनाया मैंने। क्या पा सकता हूँ उसके लिए, तो जैसे एक गांव का कुत्ता पूरे गांव में घूमता है और शाम को वो एक मालिक के घर पे आके सो जाता है, वैसा मेरा देवेंद्र का हाल हो जाएगा।
मेरा ईश्वर भी मेरा आवाज नहीं सुनेगा। वही बात में ड्राई एंकर का स्टेज। और दूसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या मैं आप लोगों के सामने ये पौने घंटे से बकबक कर रहा हूँ, क्या मेरी बातों में एक सिद्धांत दिखते हैं क्या? मेरे किए हुए कर्मों की जो बुलंद आवाज है वो आती है क्या? उसका अनुभव तो मेरे को मेरी आत्मा करती है। आप लोगों से बोलने से वंडरफुल सॉरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। अरे दोस्तों, मेरी जीवन का जो अनुभव था, जो बात था ना दोस्तों, वो खत्म होता जा रहा है। उसकी जगह पे आप लोग जो शब्द बोलते हैं, तो मेरे जीवन में नवी स्फूर्णा आती है, नवी प्रेरणा आती है, और मेरे को नया प्रोत्साहन मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग रूम में जब एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं तभी होता है। बाकी बाकी दुनिया पे फोन पे आधा घंटा बात करते हैं, उसमें से 25 मिनट का हम मेरी तेरी करते रहते हैं। ये सब चीजें दोस्तों, जो मैं आया था तभी मेरे को होम ग्रुप के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी, ये मैं ऑनलाइन मीटिंग में आया था तो मैंने बहुत ग्रुप चेंज किए थे, और बाद में ये नवजीवन ग्रुप स्टार्ट किया था। उसके बाद स्टिल नाउ मैं नवजीवन ग्रुप में कोई भी जात का वाद विवाद से इतने सालों से ग्रुप चल रहा है। मैं ट्रेजरर का काम कर रहा हूँ, हर महीने किसी बेचता हूँ, और जो अल्कोहलिक एनोनिमस जो नियम का पालन बोलती है वो करता हूँ। अगर नहीं भेजूंगा तो कोई मेरे को नहीं बोलेगा, तो भेजने से क्या मेरे को सोने की माला मिलने वाली है? जी नहीं, मेरा ईश्वर खुश हो गया, आप लोगों के अंदर इतनी शक्तियां देगा कि आप लोग एक नए शराबी को वेलकम करने के लिए अपनी आर्थिकता, अपनी सामयिकता, सब चीज लगाएंगे दोस्तों। ईश्वर को भी प्यार चाहिए ना। सब लोग ईश्वर से दुख दर्द दर्द करने की प्रार्थना करते रहेंगे तो वो भी बोर हो जाता है भाई साहब। कभी उसको भी हंसने का मौका दो, तो मेरे जीवन में हंसी टूकी रहेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैं मेरे अनुभव से बोलूंगा, ये मैंने बहुत देखा है और मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ इसमें। क्या मैं ग्रुप की एकता में फूट डालने में बढ़ावा देता हूँ क्या? यानी दो चार बंदे हैं वो मेरे को पसंद है, बाकी क्या आए जाए अपने को क्या है। कई बंदे की वजह से ग्रुप को भयंकर नुकसान पहुंच रहा है, और सिर्फ डर के मारे उसके हाथ में शराब आ जाए या ये से दूर हो जावे करके उसको नहीं बताना। ये भी सबसे बड़ी ग्रुप के साथ की गई गद्दारी है। जब पता चलता है हम लोगों को कि ये कार्य करने से ग्रुप को हानि पहुंच रही है, तो उसको बिजनेस मीटिंग लेके बताना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है तो उस दिन क्या ये करनी चाहिए कि उस दिन न्यू कमर मीटिंग में नहीं होना चाहिए, और आजू बाजू के ग्रुप के सदस्य आके अपनी ग्रुप की बातें जानने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बिजनेस मीटिंग का एक रूल है, तो ऑब्जर्वर करके सब आते हैं, मगर मुंह बंद नहीं रहता है ना। सब जगह पे बात खूब फैल जाती है, ये ग्रुप में ये चल रहा है, ये ग्रुप में ये चल रहा है। और सबसे बड़ी जो यहाँ बोली है कि आध्यात्मिकता सबसे ऊपर है, तो क्या मैं ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस और स्पिरिचुअल जिम्मेदारी में हिस्सा लेता हूँ क्या? मैं एक न्यू कमर के लिए समय दे सकता हूँ क्या? मैं पैसे का जो ग्रुप मेरे पे योगदान आता है उसका मैं नियमित रूप से वहन कर सकता हूँ क्या? या तो फिर मैं वो स्टाइल से, जैसे हम यहाँ अभी दुनिया में सीए आए हैं ना, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों इक्वल, जीरो जीरो करता हूँ। मेरी ए के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे समुदाय के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये देखना है। और मैं होम ग्रुप में जब बैठता हूँ तभी मेरा स्पॉन्सर के साथ, न्यू कमर के साथ और ग्रुप में बैठे सभासदों के साथ मेरा कांटेक्ट रहता है क्या? कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मीटिंग में मिलने का कोशिश करता हूँ और जताने का कोशिश करता हूँ कि ये मीटिंग करने से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरा स्पॉन्सर की वजह से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। दोस्तों नहीं, यहाँ जो शब्द है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा क्या है? मैं शराब पीने वाला आदमी शराब नहीं पीने के बाद भी जिंदा हूँ, ये कृपा है। अभी कैसे जीना वो मेरे को ईश्वर सिखाएगा, मेरे को तो सिर्फ तैयार रहना है। और वो सब चीजें जब दूसरे के अनुभव से मैं ग्रुप में सुनता हूँ तब मेरे को पता चलता है। खाली गोलबाल करना, अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, तो भाई ये पाठशाला है, सीखना।
कई लोगों को बोलने को नहीं आता था, अभी मेरे जैसे बोलने को लग गया, तभी बोलने का टाइम नहीं है। और ये सब चीजें मैं जब मानता नहीं था, क्योंकि दोस्तों रिकवरी का जो मापदंड है ना, मैंने पहले बताया वैसा बुरी चीज है। मेरे में विनम्रता, कड़क बोलना यानी विनम्र आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। गुस्सा करना यानी विनम्र आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। दायित्व निभाते समय जो किताबों में लिखा है उस तरह अगर एक आदमी के पीछे तुम काम कर रहे हो और उसके अंदर सुधार की प्रक्रिया यानी सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो उसके साथ काम करने का रवैया बदलो। तो रवैया कैसे बदल सकता है? शब्दों के द्वारा ही बदल सकता है ना। उसको हाथ पाया तो हाथ पे थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो मीटिंग रूम में भी कभी कभी वाद विवाद होता है, क्रॉस शेयरिंग होती है। उस टाइम पे सीनियर सदस्य यानी मैं, आप भी हो सकते हैं। क्या मैं वो वातावरण शांत करने की कोशिश करता हूँ, या तो मीटिंग के बाहर जाके वो चीज को वापस उछालने की कोशिश करता हूँ, या दोनों को अपने अपने घर पे भेजने के लिए जो ईश्वर ने चुना है वो कार्य करता हूँ मैं। ये सब चीजें दोस्तों होम ग्रुप की डेफिनेशन में फिट बैठती है। और होम ग्रुप की डेफिनेशन दोस्तों, मेरी शायद एक रिकॉर्डिंग है चंद्रपुर में, उसमें मेरे को इस टाइम पे मैं आज से 10 साल पहले बोला था कि जिसका होम ग्रुप नहीं है ना, वो फर्जी दुकान यानी आसलारी का खेल ज्यादा नहीं चलता है। होम ग्रुप तो बनाना ही पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि होम ग्रुप के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। आज मेरा शेयरिंग इधर था, किसी को मालूम नहीं था मेरे ग्रुप में, क्योंकि अगर मेरा शेयरिंग क्या करके तो मेरा नवजीवन ग्रुप टूट जाता उधर। मैं आज किधर भी मैसेज नहीं घुमाया, चुपचाप आके इधर बैठ गया। क्योंकि अगर ग्रुप का जिम्मेवार पर्सन है तो ग्रुप की गरिमा, ग्रुप की आध्यात्मिकता और ग्रुप की व्यवस्था संभालने का काम हर एक सदस्य का है। मैं मेरे हिसाब से ट्रेडिशन का पालन करते हुए संभाल सकता हूँ। यही मेरा अनुभव था, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद।